यंग प्रवक्ता बने हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जवाद साहब। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब शौकत साहब का। हिंदुस्तान में एक अकेले लीडर ऐसे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सबसे ज़्यादा अक़लियतों के दिलों के अंदर, मुसलमानों के दिलों के अंदर, दलितों के दिलों के अंदर, ओबीसी समाज के दिलों के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। और जो सैयद जवाद साहब, आप जो अब राजनीतिक विश्लेषक हटके अब जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता आप बन चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, कैसा लग रहा है और आखिर क्या मकसद है आपका? जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाया जाए। और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये काम बखूबी कर रहे हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, बहुत मजबूती के साथ, बहुत सलाहियत इंसान है। इसलिए मैं मुतासिर हूँ उनसे और इसीलिए मैंने MIM ज्वाइन करी है कि जिस तरीके से, जिस सलीके से वो बात रखते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में एक अकेले लीडर ऐसे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सबसे ज़्यादा अक़लियतों के दिलों के अंदर, मुसलमानों के दिलों के अंदर, दलितों के दिलों के अंदर, ओबीसी समाज के दिलों के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। और जो फर्दी समाज के ठेकेदार हैं उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जवाद साहब। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जनाब शौकत साहब का, तमाम उन सारे लोगों का जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से जो है मुझे इस लायक समझा है कि मैं जो हूँ पार्टी के लिए काम कर सकूँ, उनकी विचारधारा के साथ काम कर सकूँ और पार्टी को कोने कोने तक ले जा करके पतंग उड़ा सकूँ। तो क्या शाहजहाँपुर से चुनाव भी लड़ेंगे आप? अगर मौका मिलता है तो इंशाल्लाह, जैसा जैसा पार्टी डिसाइड करती है, जैसे जो है सदर साहब डिसाइड करते हैं, जैसे लोग डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से काम होगा। टीवी पर लोग आपको सुनते थे कि भाई आप सेकुलरिज्म के वहाँ पे पक्ष रखते थे, अब जो है कहा जाए कि मजलिस में आप हिंदू मुस्लिम का पक्ष रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मजलिस तमाम उन मजलूमों की आवाज़ है, मजलिस उन तमाम कमज़ोरों की आवाज़ है जिनके मुंह में जो है ज़बान नहीं थी, अब वो खुल करके अपनी बात रख सकते हैं। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्हीं कमज़ोरों की आवाज़ हैं, मज़दूरों की आवाज़ हैं, इस मुल्क की वो आवाज़ हैं जो लोगों के दिलों तक पहुंचती है और आगे फ्यूचर की बात करती है। आपके जैसे यंग जो लीडर पे ओवैसी साहब ने भरोसा जताया, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरी खुशकिस्मती ये है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और उनका बड़प्पन ये है कि उन्होंने मुझको जो है इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, शौकत साहब का, तमाम लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया उन लोग का। लेकिन जी ओवैसी साहब कहते हैं कि हम नेता बनाने आए हैं, तो सैयद जवाद साहब इतना दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली जो है एक प्लेटफॉर्म मिला, आपको इतना सम्मान मिल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के अक़लियतों की क्या आवाज़ सदन के अंदर नहीं पहुँचना चाहिए, जो बात अपनी खुल करके कर सकें। आप देखिए बिहार विधानसभा के अंदर क्या इस वक्त आवाज़ नहीं गूंज रही है AIMIM की? देखिए जा करके, क्या आप नहीं देख रहे कि महाराष्ट्र के अंदर आवाज़ गूंज रही है इस वक्त AIMIM की? फ्यूचर जो है ना, वो अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए और रियल ओबीसी समाज के लिए जो है वो AIMIM ही है, जो लोगों की, आवाम की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, उनके फ्यूचर की बात करती है। तो पतंग उड़ाने के पूरे मूड में है सैयद जवाद साहब? इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर उड़ाई जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो पतंग उड़ाई जाएगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए आप लोग से तैयार नहीं हो रही है सर? नहीं, देखिए कोशिशें जारी हैं। हम भी चाहते हैं कि इस वक्त फ़िरका वाराना जो ताकतें हैं उनको रोका जाए, भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर रोका जाए, इसीलिए बखूबी कोशिशें जारी हैं। और आपने देखा है माजी के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे आप बंगाल के अंदर हो गया, जो नतीजात आपके सामने आए हो, तमाम आप मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर उठा लीजिए कि क्या नतीजात हैं। माजी से सीखना चाहिए। हम तो बिहार के अंदर कोशिश करते रह गए, समझाते रह गए, नहीं समझ में आया। यही अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम कोशिशें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद ये है कि जो है वो माजी से जो है कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और ले जाएगी। वरना तो MIM तो तैयार है पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। अगर गठबंधन होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो पूरी तरीके से भी हम तैयार हैं। चलिए, बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप यंग प्रवक्ता बने हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सैयद जवाद साहब थे जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ। सैयद जवाद साहब पे असदुद्दीन ओवैसी ने भरोसा जताया और एक यंग जो लीडर है
उसको जगह मिली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। सैयद जवाद साहब कह रहे हैं अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया, और तमाम जो लोग हैं जो इन पे भरोसा जताए उनका शुक्रिया, और कह रहे हैं अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और शौकत अली भरोसा जताए तो शाहजहांपुर से चुनाव भी लड़ेंगे। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।